दामोदरम परम सुन धर्मे के दंतम रक्तांबरम प्रणयनम परमं पवित्रम उद्दीभाकरनिभोज्ज्वल कांतिकांतम विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सानंद मानंद बने वसंतम आनंद कंदम हृतपापवृंदम वाराणसी नाथ मनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। गंगातरंगरमणी गंगातरंगरमणी जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्बलं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु के भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद बंदन किए नासहि बिगने अनेक। जय जय रानी राधिके जय जय नवल किशोर जय 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 चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मोर मुकुट कटकाखिनी कर मुरली अरुमाल यह बन के बसियो सदा मोरे बिहारी लाल। श्री
आरत श्री भागवत जी की। आरत श्री आरत श्री भागवत जी की। आरत आरत श्री भागवत जी की। आरत की करत पवित्र भावना ही की। करत करत पवित्र भावना ही की। आरत श्री भागवत जी की। आरत श्री नारायण मुख की वाणी। श्री नारायण एक एक जने आरती कर जाओ। श्री नारायण मुख की वाणी। पढ़ते ब्रह्मा और ब्रह्मवाणी। पढ़ते ब्रह्मा और ब्रह्मवाणी। शंकर पार्वती सुकुमारी। शंकर पार्वती सुकुमारी। कृष्ण कथा सुख धाम हरि की। कृष्ण आरत श्री भागवत जी की। आरत करत पवित्र भावना ही की। आरत श्री भागवत जी की। करत पवित्र भावना ही की। ईसन काद से शेष बखानी। सनकादिक से शेष बखानी। नारद मुनि परम सुख मानी। व्यास सुनी सर्वोपरि वाणी। व्यास सुनी सर्वोपरि वाणी। लिखी पुराण
तिलक की टीका। लिखी पुराण तिलक की टीका। आरत श्री भागवत जी की। जय हो। एक आरती उस तरफ दे दो दोनों। श्री सुखदेव व्यास से सुन के श्री सुखदेव व्यास से सुन के कही परीक्षित नृप से गुण के। कह परीक्षित नृप से गुण के। गंगा तट संतन को चुन के। गंगा तट संतन को चुन के। ज्ञान विराग भवती युवती की। आरत श्री भागवत जी की। कथा भागवत जो नित गावे। कथा भागवत जो नित पावे। आप सुने औरों को सुनावे। आप सुने औरों को सुनावे। निश्चय कृष्ण चंद्र पद पावे। निश्चय कृष्ण चंद्र पद पावे। प्रेम सिंधु रस बिंदु अमी की। आरत श्री भागवत जी की। आरत श्री भागवत जी की। करत पवित्र भावना ही। आरत श्री भागवत जी की। आरत श्री भागवत जी की। आरत
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मंदारमाला कुलतालकायै कपालमाला कितशेखरायै दिव्याम्बरायै च दिगम्बरायै नमः शिवायै च नमः शिवाय। बोली भागवत भगवान की, बोली सत्यनारायण भगवान की, दुर्गे माई की। सीताराम 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 सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा 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 राधे राधे सीताराम। सीताराम 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 राधे 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 श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राधे श्याम सीताराम। राम राजा राम राजा राम राजा राम राधे 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 सीताराम। सभी लोग बोले और तालियां बजाएं। सीताराम 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 राधे 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 श्याम।
बोलिए भागवत भगवान की। वृंदावन कृष्ण चंद्र की। परमात्मा का पावन चरित्र, हरि का पावन चरित्र, राजाधिराज परीक्षित जी महाराज इस संसार में मनुष्य की एक एक पल, एक एक घटी, जितना ये समय बीतता जाता है, हमारी आयु के एक एक पल बीतता जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि तेरा पल पल बीता जाए, प्राणी जपले हरि का नाम। क्योंकि परमात्मा का नाम ही साकार है और सब व्यर्थ है। ये काया और माया दोनों यहीं पड़ी रह जाती हैं। काया के द्वारा जो हम सत्कर्म करते हैं और माया रूपी धन के द्वारा जो हम पुण्य अर्जित करते हैं, वही हमारे साथ में जाते हैं। बाकी कुछ नहीं जाता। यही काया पड़ी रहती है और इसी काया के द्वारा कमाया गया धन यहीं पड़ा रहता है। जो इस काया रूपी भगवान ने जो हमको काया रूपी शरीर दिया है, ये काया रूपी जो हम धन अर्जित करते हैं, उससे सत्कर्म करें, पुण्य करें। ऐसे सतमार्ग पर चलते हुए परीक्षित महाराज हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करते, बजाओ। बोलिए भागवत भगवान की। परीक्षित जी कहते हैं, हे राजन, जिनने भगवान को जाना है, जन्म लेकर के जिनने भगवान को जान लिया, जिनने भगवान को मान लिया, उनको भगवान ने अपने भक्तों में शामिल करके अपना बना लिया। और ऐसे भक्तों के चरित्र को हम अपने जीवन में लाएं, ऐसे भक्तों के चरित्र को अपने चित्त में धारण करके सतगति के मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, कि सुनहु चरित पावन इतिहास, सुनहु सुनहु चरित पावन इतिहास,
भाषा सुनत मुदित मुद मंगल दाता मुदित मुद सुनहु मुदित मंगल मुददा सुखदाता। जिनके चरित्र श्रवण करने से सुख की अनुभूति हो, जैसे एक मुंह में से अपन ने खाओ और पेट में गौ कहाओ। कहाँ गौ कहाओ? जैसे मुखस्या अन्न गृहीणस्यो, मुख के द्वारा जो हम अन्न ग्रहण करते हैं वो हमारे शरीर की त्वचा को हृष्ट पुष्ट रखता है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। मुख के द्वारा पान करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। उसी प्रकार कानों के द्वारा कर्णामृत, कानों के द्वारा भगवान के गुणगान को श्रवण करके आत्मा को पर तृप्त किया जाता है। इसको किया जाता है जो हरि नाम है, भगवान का संकीर्तन है, भगवान का नाम है, भगवान की कथा है। इसे हम अपने कानों के द्वारा रसोद्वादन करें और हम अपने कानों के द्वारा रसोद्वादन करके आत्मा को तृप्त करते हुए आत्मा को परमात्मा से विरक्त कर दें। कल मैंने संध्या समय बताया था, आत्मा अमर है, आत्मा नष्ट नहीं होती है। आत्मा केवल काया को बदलती है। और काया को बदल करके उदाहरण के लिए जैसे हमारा शरीर है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नाचैव क्लेशदास्यन्तापो नाशोच्यति यति मारुतः। आत्मा को ना अग्नि जला सकती है, ना आत्मा को काटा जा सकता है। आत्मा अजर अमर है। आत्मा केवल काया को परिवर्तित करता है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। 84 लाख के बाद में बड़ो सुंदर सो शरीर दिया गया जिसे हम मानव कहते हैं। इसे कहते हैं मनुष्यो मत प्रसाद। ये मनुष्य का जो जीवन है ये प्रसाद स्वरूप में हमको दिया गया है और ये प्रसाद स्वरूप हमने शरीर को ग्रहण किया। किस लिए किया? कि हम भगवान तुम्हारा भजन करेंगे और भजन करके कथामृत ससोद्वादन करके इस भाव के भय से मुक्त होके तुम्हारे चरणों के दास बने।
बस और कुछ नहीं है। हमारे पहले बहुत आ गए और हमारे बाद भी बहुत से आएंगे। ये संसार मृत्यु लोक है। ये मृत्यु लोक का काम ही है। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम जरठे शयनम, माने जन्म होना मृत्यु होना। परंतु जन्म और मृत्यु के बीच का जो चक्र है, जो इसको मान जाए, ऐसे ही भक्त हुए हैं, ऐसे ही प्रियाव्रतो भागवतात्मा रामः, प्रियाव्रतो भागवतात्मा रामः, कथं मुनेया गृहीत्यत्र मूलः, भगवात्मयत्यात्मा। भागवत पाठ महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, महाराज मनु महारानी सकरूपा के पुत्र जिनका नाम प्रियव्रत है, प्रियव्रत जो व्रतों के लिए प्रिय योग्यता के साथ धारण करे, ऐसे पुत्र का नाम प्रियव्रत होता है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, प्रियव्रत ने मन में विचार किया, जन्म होता है, मृत्यु होती है, और इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए केवल एक ही काम करना है कि करहु भजन पावन सत्संगा। करहु भजन पावन सत्संगा, भजहि सदा भव भगति प्रचंडा। प्रियव्रत महाराज ने विचार किया, जन्म होता है, मृत्यु होती है, नानून मुक्त संगानाम तादृशानाम दुर्वर्षयः गृहेष्वभव्यक्तस्यो पुंसां भवति योगिनः। और प्रियव्रत ने उसी समय राजपाट का परित्याग कर दिया और राजपाट का परित्याग करके प्रियव्रत महाराज जंगल की ओर निकल गए। जैसे जंगल की ओर निकले हैं, भगवान का भजन करने के लिए निकले हैं।
भगवान का हम भजन करेंगे और भाव से पार हो जाएंगे। जब पुत्र, उस समय परिस्थिति ये थी, मनुष्यों की कमी थी। महाराज मनु सृष्टि की रचना रच रहे थे। गृहस्थ जीवन को कोई धारण करना नहीं चाहता था। प्रियव्रत महाराज जंगल में भगवान का भजन कर रहे हैं। यहाँ महाराज मनु ने दिखवाना आरंभ किया, देखो मेरे बेटा कहाँ है। खोजते खोजते देव ऋषि नारद आए। नारद किसे कहते हैं? नाधन इति रद बराबर नारद। जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसे कहते हैं नारद। अब लोग बाग कहो चुगली कर तूफो कह देते नारद, नहीं कह देते, परंतु नारद का अर्थ होता है जिसकी बात कभी व्यर्थ ना हो, जिसकी बात जो कह दिया वही अटल सत्य होगा, उसे नारद कहते हैं। देव ऋषि नारद आए। देव ऋषि नारद ने समझाया, अरे लाल मान जाओ, मनु महाराज, देव ऋषि नारद सब मना रहे कि मानहु लाल मनावत बारे, के मानहु लाल अमनावत पारे। और तुम कुल के दीपक उजियारे, के सुनो सुत बेन अतीत अरी, असमझावत नारद से मुनि द्वारे। तप घोर लगो या लला सो भला, जपते हरि नाम निरंतर सदा। वो तो नहीं मानते। नारद जी ब्रह्मा जी कहेंगे करने लगे, प्रभु कठिन काम है। बोले क्या? बोले वो प्रियव्रत नाम का बेटा है। महाराज मनु आदि समझा रहे हैं, वो मान नहीं रहा है। तब भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बोलो ब्रह्म भगवान की, ब्रह्मदेव की। भगवान ने कहा, अहो वतावृषभ्य भक्तस्योभीत योगे निवर्धिना, यदुन्भावा मया सादृशो भूयात्मा निविकेलया। अरे पुत्र, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मेरी बात समझो और जाओ माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राजगद्दी पर आसीन हो जाओ। आप राजगद्दी के उत्तराधिकारी हैं। प्रियव्रत ने कहा, हे भगवान, गृहस्थी मार्ग बड़ा कठिन है, गृहस्थ मार्ग सरल नहीं है।
और जब हम गृहस्थ मार्ग में जाएंगे तरह तरह के पाप होंगे, फिर वही गति होगी, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम जरठे शयनम। फिर जन्म होगा, फिर मरण होगा, फिर मरेंगे, फिर ये सब होता रहेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जो गृहस्थ में रह करके गृहस्थ के नियमों का पालन करते हुए, गृहस्थ के लिए कहा गया है कि एक घड़ी आदि घड़ी, एक घड़ी आदि घड़ी यादों में पुण्या, तुलसी चर्चा राम की हरे कोट अपराध। अब आदमी कहते एक घड़ी एक दफे कह दे राम, बोले होगा काम। एक घड़ी होती कितने की है? एक घड़ी कितने की होती है? 24 मिनट की एक घड़ी होती है। अच्छे से समझना, कितने की होती है? 24 घड़ी 24 मिनट जब बीतते, जब एक घड़ी होती है। 24 के आधे कितने भाई? 12। एक घड़ी माने 24 मिनट, आधी घड़ी माने 12 मिनट। फिर उसमें आधो पुण्यात, फिर 12 में आधे कितने भाई? 6। कम से कम इस कलिकाल में 6 मिनट भगवान का भजन करो तो तुम भाव से पार हो जाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी। मगर 6 मिनट भी आदमी कुछ समय नहीं। बोले हम तो एक घड़ी एक दफे कलो से होगा काम। एक घड़ी 6 मिनट की होती है। भगवान ने कहा इस कलिकाल में जो भाव के साथ मुझे भज लेगा वो भाव से पार हो जाएगा। गृहस्थ के नियम, जो हमारा भोजन बनता है ना, पहली जो रोटी होती है वो गौ माता के नाम से देना चाहिए। और कितनों कम बनाना, हर घर में एक आदमी को एक्स्ट्रा भोजन बनता है, नहीं बनता है? हम कहते नाप के बना लिये, उतना एक आदमी कम खे। हाँ पक्की कहा भाई, नाप करके भी बना लोगे तो एक आदमी का कम बनेगा, बचेगा। वो अतिथि के लिए होता है। साधु संग राम रंग के, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। जैसे भी हो वैसी परिस्थिति में प्यारा नाम हरि को तो भजिए। प्यारा नाम हरि को तो भजिए। यही विध राखे राम
ताही बेधे रहिए ताही बेधे राखे राम। जैसे भी हो, जितना हमें समय भोजन में का खबर रहती कि हमें रोटी खाने नहीं रहे कि हमें रोटी की बेरा हो गई, नाश्ता की बेरा हो गई, उतना ध्यान हमें भगवान के भजन का रखना है। और जो भगवान के भजन को ध्यान में रख लेता है वो भव से पार हो जाता है। प्रियव्रत महाराज वाणी सुनी बिरंच की, ब्रह्मा के शब्द सुने कि वाणी सुनी बिरंच की, बोले राजकुमार जो आज्ञा प्रभु आपकी सोई हमको स्वीकार। जो आपका आदेश है, जो आपका निर्देश है, सोई हमको स्वीकार। भगवान विश्वकर्मा की कन्या, भगवान विश्वकर्मा की कन्या जिनका नाम बहिर्ष्मती है, बहिर्ष्मती के साथ प्रियव्रत का विवाह होता है। विवाह होने से प्रियव्रत महाराज जी के यहाँ 10 पुत्रों की प्राप्ति होती है। के सोई सो तो जन्म प्रिय व्रत द्वारे, सोई सो तो जन्म प्रिय व्रत द्वारे। जन्म लये जसु पावन द्वारे, जन्म जय हो। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, आज प्रियव्रत महाराज के 10 पुत्र होते हैं। अग्रणीय हिरण्यकशिपु, यज्ञबाहु हिरण्यरेता, धतपुष्ट मेधा तिथि वीति होत्र सवन कवि और महावीर। महावीर जो पुत्र है, महावीर नाम के बेटा ने संकल्प कर लिया, महावीर नाम के पुत्र ने विचार कर लिया, मुझे भगवान ने जो काया रूपी वस्त्र दिया है मुझे यही धारण करना है। अपन और जो दूसरों कपड़ा पहने, जीव आत्मा के लिए वस्त्र दिया गया है, वो मनुष्य रूपी वस्त्र है। काया रूपी वस्त्र धारण जीव धारण करके आया है। महावीर ने विचार किया, मैं मृत्यु लोक में आया हूं और मृत्यु लोक में आकर के संसार के इस काया को, इस संसार की माया से दूर रखना। क्या इस संसार से
संसार की माया रूपी भाव से इस काया रूपी को दूर रखना है। इसलिए महावीर ने वस्त्र त्याग दये जिनने, वस्त्र त्याग दये जिनने, त्याग दियो घर द्वार, आज दिगंबर रूप खो महावीर अपनाए, जाए गए पुनि जासु तहां, जाए गए पुनि जासु तहां, जाय करो तपते तपधारी, और आज महासुत वीर बने त्रिभुवन के पावन तपधारी। प्रियव्रत महाराज के पुत्र जिनका नाम महावीर है, महावीर जिनने अपने शरीर पर कोई वस्त्र धारण नहीं किया, जिनने अपने शरीर के ऊपर कोई अंबर नहीं लिया, जिनने अपना रूप बना लिया दिगंबर। सवन, कवि और महावीर। अब बचे कितने लड़का? 10 में से क्या बचे? जो जन माने घर को जिनने परित्याग कर दिया। अब राजा के पास बचते हैं 7 बेटा। कितने बेटा? 7। प्रियव्रत महाराज जी कहने जाए इतनी बड़ी धरती धरी है, इको कैसे करें बंटवारो। अब बंटवारे को बड़ो चक्कर है। प्रियव्रत महाराज कहने लगे हमरे बात जाने के बाद किसी को कम हो गई, किसी को बड़ा हो गई, और अगर संतान में कलह रही तो वो माता पिता नरक के गामी हो जाते। प्रियव्रत महाराज विचार कर रहे कि कैसे करिए हम बंटवारो, इतनी धरा धरी है आज, इतनी धरा धरी है आज, कैसे करिए हम कैसे करिए हम बंटवारो, कैसे करवी हम बंटवारो, पूरी धरा धरी है आज, पूरी धरा धरी है आज। मन में आज विचार तो है तीन बंधु सुख पावत, मन में आज विचार तो अरे मन में आज विचारत है तीन बंधु सुख पावत, कैसे करिए आज गुजारो, कैसे करिए आज गुजारो, मन में युग दीन बंद तुम आज।
और महाराज प्रियव्रत महाराज जी भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं, हे सूर्य देव भगवान, जैसे बने जेहि विदे होए नाथ हित मूरा, जैसे बने प्रभु वैसा मेरा कल्याण करो। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, हे परीक्षित, उसी समय भगवान सूर्य ने धरती का बंटवारा किया। पहली बार धरती का बंटवारा हो रहा है पूरी पृथ्वी का। 7 खंड में बांट दी के 7 खंड में बांट दी, ओ पावन धरा दुआ। कितने भागों में बटी भैया? 7 भागों में बांटी गई। जिन्हें हम 7 द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? 7 द्वीप में जब संकल्प बोलते हैं ना, तो संकल्प बोलते समय उस द्वीप का नाम लिया जाता है। जम्बू द्वीपे, अपन जहां रहते हैं इस द्वीप का क्या नाम है? जम्बू द्वीप। दूसरे नंबर का पिलाक्ष। जम्बू द्वीप के राजा बनते हैं महाराज अग्रणी पिलाक्ष। यहाँ के राजा बनते हैं इदमजह सालमी। यहाँ के राजा बनते हैं यज्ञबाहु। चौथे नंबर का कुश। यहाँ के राजा बनते हैं हिरण्यरेता। क्रोच। यहाँ के राजा बनते हैं धृतपृष्ठ। साक मेधातिथि नाम के राजा बनते हैं। और 7वें नंबर का बनता है पुष्कर। ये 7 द्वीप हैं और इन 7 द्वीपों के अलग अलग राजा बनाए भैया। अब अपन अपने जम्बू द्वीप में प्रवेश करें। बोलो भक्ति और भगवान की। देखो जय बोले में बड़ी कंजूसी हो। इतने बनने हम तो संसार भरी में जो काम कर नहीं कर, हर जगह नहीं बोलत आदमी। अपन हो भगवान ने मुँह यही खोदा के कर रही के बजने, जोड़ से बजने हैं। बोलिए वृंदावन कृष्ण चंद्र की। भक्ति और भगवान की। अब तो अच्छे से लगे। राजा अग्रणी के यहाँ नाभि नाम का बेटा होता है। नाभि के यहाँ एक नाभि की पत्नी जिनका नाम मेरू है। मेरू जिनके यहाँ संतान कुछ लेट समय से होती है। जब संतान लेट हो रही है तब संतों का सानिध्य लिया, विद्वानों का सानिध्य लिया। संतान होने की क्रियाएं बताई गईं
और राजा नाभि और मेरू ने भगवान की अखंड तपस्या पूजा पाठ करके एक सुंदर सा प्यारा सा बेटा पैदा हुआ, भगवान नारायण के रूप में आए, जिन्हें हम भगवान ऋषभदेव कहते हैं। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। भय प्रगट कृपाला, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, भगतन के हितकारी। भय प्रगट भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, भगतों के हितकारी। भय जय ऋषभ सो देवा, सुर मुनि सेवा, भगत नाम जसु लेवा। भगवान ऋषभदेव जिनका विवाह आदि शक्ति जगत जननी माता लक्ष्मी जयंती के रूप में आए, और जयंती जी का विवाह भगवान के साथ हुआ, ऋषभदेव जी के साथ। भगवान ऋषभदेव कितने लड़का वाले 100 भाई भैया, 100 पुत्र भाई। कितने बेटा भाई जयंती जी के गर्भ से? 100 पुत्र की मतारी बनी, जिनमें बड़े बेटे का नाम होता है भरत, भरत लाल। भरतलाल जिन्होंने जीवन को सार्थक करने के लिए तुलसी की माला, तुलसी की माला सबको धारण करना चाहिए, क्योंकि हम जब संसार से जाएंगे न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। अबे समय जला भैया, अबे तो जी कि सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना कम आएगा न चांदी आएगी।
जिस दिन मृत्यु का पहरा लगता है, सोना यही रखा रहता है, चांदी यही रखी रहती है। अगर किसी के कंठ में तुलसी हो, जिनके कंठ में तुलसी हो, ऊर्ध्व पुंड्रम सदा धार्यम, ऊर्ध्व पुंड्रम सदा धार्यम, यत कंठ ऊर्ध्व पुंड्रम सदा धार्यम, यत कंठे तुलसी नास्ति तेन रामोधमानसा। मस्तक पर चंदन, यज्ञोपवीत और कंठ में तुलसी जिसके होती है, महापाप भी अगर कर दिया हो और अगर कंठ में तुलसी है तो उसे यमराज नहीं पकड़ सकते हैं, यमराज छू नहीं सकते। के कंठ में तुलसी, क्या कि कंठ में तुलसी मुख में श्याम, हृदय विराजत सालक, क्या बराते हैं? सालक राम। पता है कलयुग में सालक राम की कथा सब जने जानत। आदमी कहला का तुम धन्ना सेठ आओ, नहीं कहने लगा उसे भी अगर कहो का तुम धन्ना सेठ ऐसो का कर गए वे धन्ना जिनको नाव आज लो चल रहो। एक छोटे से बालक राजस्थान के हैं ये भक्तराज। इस कलयुग की कथा है। छोटे से थे, एक दिन की बात, धन्ना के दद्दा के गुरु महाराज आए। माने अब गुरु महाराज हरे साल में एक आध दफे तो जरूर आओ, नहीं आओ। अब आजकल कोई समय नहीं रहता, मगर पहले तो जाते कौ महीनों महीने रुकत। अब गुरु महाराज चेलों के आए तो चेला भी खुश हो जाते कि गुरु जी आए। एक महीना तक धन्ना के पिताजी के घर में गुरु महाराज रहे। अब गुरु महाराज हन के कछु होए चाहे न होए, एक बटैया जरूर होत कल्लू नहीं रहे, एक बटैया जरूर होत जिन्हें सालक राम कही जात। अब गुरु महाराज जी के तो सालक राम जी हैं और अच्छे बढ़िया पूजन पाठ करा रहे। 5 साल से कम उम्र थी बालक धन्ना की। 5 वर्ष से कम की आयु बालक धन्ना रीझ गए हैं बारे बालक, रीझ गए हैं बारे। एक दिना गुरु लेत विदाई, एक दिना गुरु लोलित विदाई। रोमत हटी दुलारे बालक, रोमत हटी दुलारे गुरु।
गुरु की होवत आज विदाई गुरु की। जय हो। गुरुजी की जब विदाई होने लगी तो छोटो सो लड़का 4 साढ़े 4 साल को रीझ गओ। गुरुजी कल करके सोरो बच्चा महीना भर हो गए, अब घर में जान देखा। बालक धन्ना कह रहे गुरुजी तुम्हें जाने सो चले जाओ, मगर कल्लू कल्लू बारी बारी दे दो बटैया आप। गुरुजी कहला करे का किंचाज खेल नोई के जो किंचाय। गुरुजी बालक कह रहे नहीं गुरुजी हमें तो चाहने बाल। गुरुजी कहने लगे भज्जा सब कछु कर सकत, हम अपने सालक राम नहीं दे सकत, हम कैसे दे दे। इन्हें बिने बालक धन्ना कह रहा है कि इन्हें बिने परे न तन कौचेन। गुरुजी दे दो सालक राम मोएन। जैसी पूजा गुरु तुम कर हो, हे गुरुजी जैसी पूजा तुम करत, जैसी पूजा गुरु तुम कर हो, सही करे धैर्य दे। हे गुरुजी जैसी पूजा तुम करत वैसे ही पूजा हम ध्यान धर के करे। गुरुजी दे दो सालक राम। गुरुजी कह रहे हम जो नहीं कर सकत चाहे कछु हो जाए। सबरे चीला जुड़िया गुरुजी जैसे 30 दिन आ रहे या एक रात और रोक लो सुखा हो जाए। कल लगे जो जब बाजू की नदिया है तो मेरे सालक राम जी घाई वो में ररे पत्थरा डरे। देखो भगवान कहाँ बसते हैं। गुरुजी ने कहा ठीक है। गुरुजी सुबह सुबह उठे और उठ करके गए तो वही नदी में स्नान किया। जैसी गुरुजी की बटैया है गुरुजी ने ऊंचाई एक बटैया और उठाई और लेके आए। अब गुरुजी ने विचार करो जो नदिया से बटैया लाई खो कहां धरे। कहूं हमारी सिंहासन के सालक राम मांग लाई लड़का ने तो काकर देने पर अब दो है। और जोन गुरुजी के सालक राम हते वे नेचे धर। अब धरे धरे गुरुजी ने विचार किया गुरुजी सोचने लगे बालक धन्ना को बुलाओ बेटा ऐते आओ। बोले जी गुरुजी कल लगे हमने ना 2 सालक राम है, हमरे पास 2 सालक राम है। एक सिंहासन पे है जो कहाउत राजा और जो नीचे रखे हैं बेकहाउत सिपाही। अब बताओ तुम्हें राजा चाहने के सिपाही बालक धन्ना कर लगो सिपाही को क्या करने, हमें तो राजा की जरूरत है।
सिंहासन के ले प्यारे सालक राम, गुरु कहे सुन बालक धन्ना ध्यान धरो जाबा। गुरु जी कह रहे एक बात को याद रखिए, बोले का कल लगे बिना सफरे इनको छियो ने, और कल लगे पहले इन्हें जुआइयो फिर बाद में खुद जियो। माने पहले इन्हें खुआइयो फिर बाद में खुद खाइयो। बालक धन्ना कल लगो काम सी बात, बिल्कुल पहले इन्हें खोए बाद में हम खे। गुरुजी चले गए, बालक धन्ना तो गईए चराउते। मेलवाड़ी राजस्थानी थे, गईए चरा रहे और गौओं को चराते 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 बालक धन्ना एक पुटरिया लाई, पुटरिया में अपने सालक राम बांध ले, और माने 4 रोटी खुद खाते सो बहू से कही के 4 दूनी 8 धर दे। कैसे महाराज जी कहते पहले इन्हें जुआइयो फिर खुद जुआइयो। गईए लेके जंगल में आए, एक पेड़ के नीचे सालक राम जी धर दे, कह दे गईए तुम चराओ, हम तनक जा रहे काम करके आए। दोपहर को वक्त भाव, पुटरिया खोली, पुटरिया खोल के सालक राम जी के सामने 4 रोटी धर दे, कल लगे तुम जियो फिर बाद में हम जी। अब बताओ पत्थर की मूर्ति है। बालक धन्ना कह रहे गुरु भगवान आ जाओ खा जाओ। आ जइयो हरी आप मोरे सालक रामा, आ जइयो मोरे। हरि आजा अरे सालक रामा, प्रभु सालक रामा, हरि आजा। सुंदर सजे सुंदर सजे भोग तुमरे लगा लो भगवान। पहले तुम पाछे, पहले तुम पाछे हम। आओ भगवान भोग लगा जाओ। बालक धन्ना चिल्ला 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 भज्जा। दिन डूंगो भगवान नहीं आए। बालक धन्ना कहने लगे बाहर भगवान। गुरु महाराज के हाथ को अच्छा लगा, हमरे हाथ को अच्छो ना लगो तुम। गुरु जी कैसो खुआते का। अब गुरु महाराज तो भोग देते हुए थोड़ी खावे देते। अब जो बालक बालहट का बालहट, इसने हट पकड़ ली कि तुम्हें तो खाने पर।
अब गुरु महाराज जी बाल, एक दिन बीते 2 दिन बीते, दिन दिन बीतत जात, जब तक तुम ना खे हो प्यारे मोरे सालक राम। बालक धन्ना कहता है हम भूख और प्यास से मर जाएंगे, पानी भी नहीं पिया। अरे हमने गुरु महाराज से तुम्हें काय खो ले लो दद्दा, तुम तो भूखे मर रहे, हम सोई ना खे भी ने पिए ने खे। वाह क्या भाव है। देखो भगवान भक्त के भाव में रीझते हैं। काय में रीझते हैं? भगत के बस में है भगवान। 5 दिन हो गए, बालक धन्ना हाथ में डंडा लिए है, अपनी गौओं को चरा रहा है। 5वां जब दिन लगा, जब कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, वृक्ष के नीचे लेटे लेटे सालक राम के सामने रोने लगा। हे प्रभु, हे दया के सागर, मुझ में और गुरु में क्या फर्क है? बस इतना है कि गुरु जी ब्राह्मण है, हे भगवान क्या उत्तर देंगे गुरु जी जब आएंगे? शान से तो तुमने ले लिया था, और तुमने सालक राम जी को जिवाया नहीं है, तुमने सालक राम को खिलाया नहीं है। अरे अगर तुमको हमरे पास नहीं रहना है तो मना कर दो ना। क्यों मेरे साथ भूखे हो? क्यों भूखे हो प्रभु? उत्तर दो। आ जाओ सालक राम, आ जाओ, आ जाओ। पांचवा दिन भी सूर्य अस्त हो रहा है। बालक धन्ना उठ करके खड़ा होता है तो गिरने लगता है। जब तक तुम मुझे मेरे भोजन नहीं करोगे हम भूखे मर जाएंगे। हम भी अन्न का दाना तो ठीक है, पानी भी ओंठ पर नहीं लाएंगे। क्या भाव है! क्या विचित्र भाव थे उस बालक के। करुण पुकार सुनी जहरी, बैकुंठपति ने आज एक बालक हट कर चुका। कहता भोग करो प्रभु आप। भगवान शेष सैया से उठ के खड़े हो गए। लक्ष्मी ने कहा कहां जा रहे हो नाथ? भगवान ने कहा जरा धरती पर तो देखो, एक जंगल में एक वृक्ष के नीचे 5 वर्ष का छोटा सा बालक मेरे लिए पुकार रहा है। 5 दिन से अन्न जल पान नहीं किया है, और अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो भूख प्यास से मर जाएगा, मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। क्या चिंता है भगवान। और भगवान जब बैकुंठ छोड़ के आए
बालक धन्ना के सामने खड़े हो गए। चतुर्भुज रूप है, 4 हाथ है, पद्म शंख चक्र आयुध से युक्त है। भगवान ने कहा, हे बालक पहचानो, मैं ही सालक राम हूं। बालक मुझे पहचानो। बालक धन्ना ने कहा, तुम कहां से सालक राम हो? हमरे तो वो रखे पेड़े के नीचे, तुम तो 4 हाथ वाले हो। अरे भगवान ने कहा, भैया हम ही जिनको तुम पुकार रहे वही हम हैं। बालक धन्ना कहने लगा, हम ऐसे विश्वास कैसे करें? भगवान कहने लगे, कैसा बालक है, तुम विश्वास कर। मैं ही वैकुंठपति हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही सालक राम हूँ। बोले तुम झूठे हो। तो भगवान कहने लगे, तुझे कैसे विश्वास हो कि मैं ही? बालक कहता है, इस पत्थर से प्रकट हो तुम। क्या बात है! बालक ने कोई पूजा की है क्या? बालक धन्ना ने कोई प्राण प्रतिष्ठा की क्या? केवल भाव दिया गया है उस पत्थर पर। बालक धन्ना कहता है, इस पत्थर से प्रकट हो तुम, दीन बंध भगवान। जब हम जानेंगे और माने, तुम हो सालक राम। इस पत्थर से प्रकट हो जाओ तो हम तुम्हें जान जाएं कि तुम ही सालक राम हो। और इस पत्थर से अगर प्रकट नहीं होगे तो हम कैसे जाने कि तुम सालक राम हो? उसी समय भगत के वश में है भगवान। उसी समय भगवान पत्थर को फाड़ते हुए उसी से प्रकट हो जाते हैं। बोलो भक्ति और भगवान। इसीलिए तो कहते हैं ना, भक्त और भक्त के साथ भगवान। जय जयकार होने लगी। भगवान ने अपने निज हाथों से धन्ना के लिए भोजन कराया। अब तो धन्ना रोज को एक दिना नहीं, 365 प्रतिदिन पहले तुम खाओ, बाद में हम खाएं। एक दिना गुरुजी आए, गुरुजी ने कही, बेटा बालक धन्ना और सब ठीक ठाक है? बोले गुरुजी सबई ठीक है। कहने लगे सालक राम, कर लगे सालक राम की कछु ना पूछो, हम तुम्हारे घाई थोड़ी सिंहासन पर धर। तो कल लगे वे तो गई चराल तो हम रोटी ले भी आए। गुरुजी कहने लगे कैसो कर रहे हो? हाँ गुरुजी तुम्हें पतो ना है, हमरे सालक राम गई चराऊ तो हम तो मैया ने खाना बनाए दियो तो हम खाना लेके जाएं और मैया हम खिलाएं। पहले उन्हें खिलाएं, बाद में हम खाएं। गुरुजी कहने लगे चलो अच्छा हमें सोई दिखाओ। और जैसे ही आए बालक धन्ना आज खिला रहा है। खावत प्यारे सालक राम, ये है भक्त भाव। केवल हमारे पास भाव की आवश्यकता है। अगर भाव है, भगवान को भाव मिल गए तो फिर तुम्हें प्रभु मिल गए। और भाव अगर नहीं है
तो सब बेकार है। गुरुजी कह रहे कि हमें कछु नहीं दिखात, जा जरूर दिखात कि थाली तुम्हारी खाली हो गई। बालक धन्ना ने कहा भगवान जिनके द्वारा तुम हमें मिले तुम उनको दर्शन कह नहीं दे रहे। क्या बात है, जिनके कारण तुम हमें मिले तुम उन्हें दर्श कह नहीं दे रहे। भगवान कहते हैं हे धन्ना, जो तुम्हारे अंदर भाव है वो गुरु के अंदर नहीं है। अगर गुरु जी को दर्शन करना है तो तुम उनकी गोदी में बैठ जाओ, गुरु को दर्शन हो जाएंगे। बोलो भक्ति और भगवान। जैसे ही बालक धन्ना को गोदी में बिठाला और गोदी, भगवान उसके हैं जिसके पास भक्ति है, भगवान उसके हैं जिसके पास विषय वासना से मुक्त होके जो ईश्वर को समर्पित हो जाए, भगवान उसके हैं। बोली भक्ति और भगवान की। अब तो बालक धन्ना को नाव बढ़ चढ़ गो भैया। तो बालक धन्ना जितो दद्दा बहुत कमाऊ तो सब साधु संतों हो खुआऊ, जितनो पजत सब संतों हो खुआ दे। दद्दा कहने लगो सुन रे बेटा, ते अपनी गेल अलग धल्ले, हम करत करत मरे जा तो ते बाबा बैरागी हो खुआ उतरे। परेशान हो गए। बोले तो न्यारो कन्ने बालक धन्ना की बहू ने कहो की बहू नहीं है, कहाँ कर दे न्यारो, कहाँ लड़का भूखो प्यासो मरे भूखो। अब बहू आ जाए तो रोटी को जुगाड़ लग जाए तो न्यारो हो जाए। नहीं ऐसो न्यारो ना करो। बालक धन्ना कहने लगे दद्दा हमें अलग ना करो, हमें मारो ना, जैसी तुम कहो हम सो करें। तो बोले आज से हमें खेत पात खेती देखने नहीं। बहुत बड़े किसान हते धन्ना जी के पिताजी। बोले ठीक है आज से हम खेती करें, परंतु पिताजी हमें हम तुम अपने से अलग ना करो। छोड़ो न संग हमारो, तात जी छोड़ो न संग हमारो, जो तुम के हो सुख करे इसारो प्यारे। छोड़ो न संग हमारो, प्यारो छोड़ो ना संग हम, संग ना छोड़ो। बोले ठीक है आज से खेती करो। अब गाड़ी में नाज भरो, और गाड़ी में नाज भर के बालक धन्ना खेत में देखो गए। बीच में साधु मिल गए, संत मिल गए। रुक जाओ गाड़ी बान तुम, संतों ने कहा रुक जाओ गाड़ी बान तुम, मुझे धन्ना से काम, जो धन्ना से मिलत है मिल जावे भगवान। तो हे साधु महाराज तुम पतो ना है हमरो दद्दा बड़ो खतरनाक है।
बोले बेटा समझे ना है। बोले तुम नहीं समझे तो हम कहा बताएं, तुम्हें धन्ना से करने का है। बोले मिल के भगवान से मिला दे, और जब मिले तो प्रसादी हुई है, चकाचक हुई। बालक धन्ना कहने लगे तो हम आए धन्ना, मगर गुरु संत साधु जी हमरे घर की बात मत करो, हमरो दत्ता बड़ो खतरनाक है। संतों ने कहा कोई बात नहीं, हमको तो भोजन करना, दोपहर का वक्त है। बालक धन्ना कर लो, जा चर्चा बात की बात है। गाड़ी भरो नाज लो धन्ना ने, और जाके सेठ की दुकान में बेच दो। जितनो हतो सबरो बेच भाज के संतों की जमात को भोजन करा दिया। साधुओं से कई अब खुश हो गए। बोले हाँ, बोले खुश रहो बेटा। बालक धन्ना ने सोची दत्ता ने कही थी खेत बे आओ, हमने जो बाबों को बो डालो, अब तो बलाय बन गई। बालक धन्ना कहने लगा को ने देखो हुआ है, राजस्थान में बालू बड़ी प्रसिद्ध है। बोरों में ठास ठास के रेता भरी, का ठास ठास रेता भरी, गाड़ी पे धर ले तो, और दिन के डूबत खेत। कहने लगो का छोटे मोटे किसान थोड़ी आए, हमारे दद्दा ने कई पूरी खेती हो जाए तो आज हम पूरी करके ये हैं। पूरी खेती में रेता ही रेता बेबू के बेरा उतारे। दद्दा ने पूछी बेटा बे आए? बोले हाँ। सुबह फसल लहलहा के खड़ी हो गई है। गांव के लोगों ने देखा ये भज्जाई ने कौन सा किस्म को बीज भेदा जो ये नई ने जमीन को पले आओ ने कछू ने बोई ने तो ये सही बेगाओ। और देखो दिल की उंगत खेती लहलहा रहा। गांव के आए धन्ना के दद्दा से कह रहे का भज्जा का भाव खेती में तुम्हारी नंबर 1 की खेती। बालक धन्ना परे परे पलका पे और मुनीसो डार के गोड़े आ गए। इन्हें देख लो कहा कि रेता बे रहो, कहा इनने देख लियो कहा कि जो रेता बेलो वैसे जे परिहास कर रहे, मनो उपहास कर। धीरे धीरे गांव के बड़े लोग आए जो मजाक नहीं करत। भैया तुम्हारी खेती घाई तो काऊ की नाय जैसी तुम्हारी है। बोले का कह रहे? बोले हाँ। बालक धन्ना कहने लगो दद्दा आए। बोले उठ। बालक धन्ना कहने लगो काहे? चल खेत देखे चलना क्या स्वभाव। बालक धन्ना ने बहू से गई, बहू आज तो बिल्कुल लहलहा के पूजने डंडा। बालक धन्ना की मतारी ने कही तुम्हें देखे आऊ तो का परेशान कर सब। बोले हाओ। जैसे बालक के धन्ना के पिता ने अपनी खेती देखी है, देख करके नमन करने लगे। बाप बेटा मेरी जीवन निकल गया, मेरी पूरी आयु निकल गई, मेरे पिता की निकल गई। आज तक मैंने ऐसी खेती नहीं देखी जैसी खेती है। नेत्रों में आंसू भरे धन्ना के पास से आए। बोले बेटा जा तो बताते ने कौन सी किस्म से कैसी खेती भई जो इतनी अच्छी भई। बालक धन्ना कहने लगा दद्दा हाथ जोड़ रहे, हमने कुछ नहीं बोया है। फिर बालक धन्ना कहता है कि कहूं वो कहूं जम गओ। बालक धन्ना कहता है कि कहूं वो कहूं जम गओ, जाने सालक राम। हम तो भूखे संत को भोजन दे पाए। गाड़ी भर असनाज बेच के
संत जिमायो जाय अपने भगत की लाज राख दई ऐसे प्यारे सालक राम। कहूं को मैंने संतों के मुख में डाला है, खेत में जम गया ये सालक राम जाने। बोलो भक्ति और भगवान। और जे तूमा होते हैं, तूमा अपनोरों के तूमा हरीरे हरीरो बीजा निकर बालक माने धन्ना। धन्ना जब तूमा बोते थे तो धन्ना के तूमों में सोना और हीरा मोती निकलता था। उसी दिन से तूमा का तमूरा बनाना आरंभ कर दिया वो कि हमको भी कभी भगवान कृपा कर ले धन्ना के समान। उसी दिन से धन्ना सेठ हो गए। उस जबई से काम लगे धन्ना सेठ कलगर का धन्ना सेठ। ऐसे थे धन्ना सेठ। सालक राम तुलसी की माला। देखो भैया सब जनों से हमरो कछु फायदा नहीं है ना हमें नुकसान है। हमारो काम बतावे को है और तुम्हारो को काम करवे को है। एक तुलसी का अगर पूरी गटर माला नहीं पहनने तो मत पहनो, मगर एक गुड़िया जरूर पहनो। अगर भगवान से मिलना चाहते हो तो कंठ में तुलसी मुख में श्याम हृदय विराजत सालक राम। इसीलिए भरत जी कहते हैं कि सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। क्या कि सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी न सोना काम आएगा न चांदी। बोलो ना, न चांदी आएगी। अगर साजो सोनो चांदी हुई है तो पहले उतार ले, अच्छे से चेक कर ले कछु है तो नहीं है। वाह क्या है संसार। देखो जिस इंसान ने पूरी सोनो चांदी सब कुछ इस शरीर से बनाया है उसके ऊपर पूरा सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बे। अब जला दे मगर सबरी जलत जो गिर थी। मन लागो यार फकीरी में मन लागो। मन लागो यार फकीरी में मन लागो। मन लागो मन लागो यार फकीरी में मन लागो। मन लागो यार फकीरी में मन लागो। का सुन लीजिए करो गुजारा गरीबी में। करो गुजारा गरीबी में। मन लागो यार फकीरी में।
सुख पाऊं कृष्ण भजन में, जो सुख पाऊं राम भजन में, सो सुख नैया पीरी में मन। आखिर यह तन खाके मिलेगा, आखिर यह तन खाके मिलेगा, क्यों फिरता मगरूरी में, हाँ क्यों फिरता मगरूरी में, मन लागो यार लागो यार। जो सुख फकीरी में है वो सुख अमीरी में नहीं है। भरतलाल ने कहा गंडकी नदी दामोदर कुंड के किनारे, जिस दामोदर कुंड के कंकड़ सालक राम कहलाते हैं, वहां भरत जी रहते हैं। एक घटना, वासुदेव नमो भगवते वासुदेवाय। एक घटना क्या घटती है, आगे आगे एक हिरनिया जाती है, पीछे पीछे एक सिंह जा रहा है, और सिंह दहाड़ रहा है। हिरनी कहती है मर जाएंगे परंतु जिंदा में तू मेरा मांस नहीं पाएगा। मालूम है सबके नियम बने, भोजन सबके अलग अलग बनाए भगवान। जानवर का काम है, जो जानवर होते हैं, शेर होता है, रीछ माने जी मांसाहारी जीव, उनका नियम है खाएंगे तो मांस खाएंगे, नहीं तो भूखे मर जाएंगे, पर घास नहीं खाएंगे। क्या? इसी प्रकार पशु का काम है, खाएंगे तो घास खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे, भूखे चाहे मर जाए। पशु गैया जो जानवर जो हैं उनका नियम है खाएंगे तो क्या घास, मांस नहीं खाएंगे, भूखे मर जाएंगे। परंतु एक और बीच में बना दिया जिसे कहते इंसान। क्या बना दिया भगवान ने? इंसान, जो आ जाए सब खा जाए, बोलो वृंदावन बिहारी। क्या? जो आ जाए सब खा जाए, जिसे कहते इंसान। सबके नियम है, जानवर का नियम अलग है, पशु का नियम अलग है, मगर इंसान को जो आ जाए सब स्वाहा। आज हिरनी दौड़ती गई, हिरनी ने छलांग लगाई है, छलांग लगाते हिरनी जाकर के हिरनी जाकर के जैसे छलांग लगाई है, छलांग लगाते ही हिरनिया गंडकी नदी के दामोदर कुंड में गिरती है। उधर से बछड़ा निकल के हिरनी ने प्राण त्याग दिए, भरत ने उसका लालन पालन किया। धीरे 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 समय बीतता गया, हिरनी का बछड़ा बड़ा हो गया, जिसने पालन किया, पोषण किया, भरत का परित्याग करके
जंगल की ओर निकल गए। यहां भरत जीवन भर पाप करत रहे भैया, अगर मरत घड़ी भगवान को भज लिया तो हम भव से पार हो जाएंगे। अजामिल की कथा सुनाई, ये तो सुना चुके। अब कौन नो पर आके महाराज आए, बहुत पुराने महाराज हो गए हम, नहीं हो गए। 15-16 कथाएं हो चुकी आपकी, अब आना है अकेले में। बिल्कुल ये भागवत से एक हमारे परिवार जन मिलकर के कर रहे हैं सब जने, मगर हमारी भागवत जी कहती तुम्हें हमारी ड्यूटी है, तुम हमारे साथ चलो। भगवान को आप समर्पित हो जाओ। जीवन में कुछ भी साथ में नहीं जाना है, केवल यही जाना है। मरत समय जपत हिरने के नाम। मरते समय हिरनी के बछड़ा का नाम। कुछ मानना चाहे ना मानो, तुलसी सबके घर लगी का नहीं लगी? नहीं लगी। ऐसी तुलसी बौनी लगी जैसी हमारे बगल में। बूढ़ी हो जाए, बूढ़ी अर्थात वृद्ध हो जाए, सूख जाए, तुलसी में एक छेद कर ले। जोन तुलसी की अपन ने सेवा करी हो, वो वृद्ध हो गई हो, उसी में एक छेद कर लेना। 12 महीना की कोई रुखड़िया है जिसके कंठ में तुलसी होती है, उसके पास 3 ताप पास में नहीं आते। के दई है के दे को भौतिक ताप, दई है के दे। दई है के देव को भौतिक तापा, राम राज का नहीं व्यापा। दई है के देव को भौतिक तापा, दई है हिक देव भौतिक तापा, राम राज का नहीं। अपने अपने हाथ से पैर बना के पैरों बाई तुलसी सबसे श्रेष्ठ है। हम कहते 108 नहीं पहनने, एक गुरिया पहन लो। इस संसार से जब जय हो उस संसार में तो वह कामे आए। भरत ने 3रा जन्म भरत जी का जड़ भरत के रूप में होता है। जो जड़ नाम के भरत हैं, ये बचपन से कुछ नहीं बोलते हैं। एक बलि चढ़ रही थी जहां भरत जी पहुंचे हैं। उस बलि के पुत्र को बचाया है। भरत के लिए जब भरत की बलि चढ़ने लगती है, तब भगवान प्रकट हो जाते हैं, आदि शक्ति प्रकट हो जाती है और जड़ भरत को भगवत भक्ति प्राप्त होती है। बोलो भक्ति और भगवान। तीसरे जन्म में भरत ने भगवान को